प्रवेशिका नाम ने मुझे बड़ा ही एक अट्रैक्ट सा किया था और जब मैंने इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम में देखना शुरू किया तो इनका इंस्टाग्राम में एक्चुअली प्रोफाइल द मॉन्क राइडर्स है। तो आई गॉट टू नो कि दैट शी इज़ ए राइडर और समवेयर आई ऑल्सो हैज़ अ हॉबी टू राइड एंड तो मेरी फिर उनसे बातचीत शुरू हुई वहाँ पर और मुझे लगा कि करके इनसे बात करनी चाहिए क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन की तरह है जो एक राइडर को इंस्पायर करती है इनकी लॉन्ग राइड्स एंड ऑल दिस है। सो एक लड़की का राइड करना इटसेल्फ एक इंस्पिरेशन सा रहता है। तो मैंने इनसे बात करना शुरू किया, इंस्टाग्राम में भी बात पूछी मैंने इनसे कैसे हैं कैसे नहीं है। तब तक ये मुझे बिल्कुल भाव देती नहीं थी एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 years जब से मैं इनको चेस कर रहा था। जब वो मुझसे मिलने के लिए आया था, जब हम लोग बिठूर गए थे गंगा जी के किनारे, तो सचिन को स्विमिंग नहीं आती है। पर जब हम लोग उस नौका में बैठे थे और उसने मुझे बाद में आकर के ये बताया कि मुझे ये लग रहा था कि अगर प्रवेशिका इस नैया से गिर जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे कूदना चाहिए, मैं कूदूंगा कि नहीं कूदूंगा। फिर उसने मुझे बताया कि मैं कूदूंगा। सडनली फिर आफ्टर 2 years इनको एक कुछ पेट लेना था एंड सिंस आई हैव ए अफेक्शन फॉर पेट्स और मेरे पास कुछ 4 पेट्स हैं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि करके क्या लेना चाहिए क्या करना चाहिए एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो हमने वहाँ से बातचीत शुरू की। बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि हमारी बहुत सी लाइकिंग्स और बहुत सी हॉबीज़ मिलती जुलती हैं और जो दुनिया को देखने का एक पर्सपेक्टिव है वो हमारा एक दूसरे को मिलता जुलता है। जो एक नाम के अलावा बाइक्स के अलावा ये खुद एक अट्रैक्टिवनेस था कि करके हाँ जो मेरी लाइकिंग्स है वही कहीं ना कहीं इनकी लाइकिंग्स है। मिड ऑफ द टॉक मैंने इनसे बात करी कि अगर मुझे शादी करनी है तो मेरा मन है कि मैं शादी किसी ऐसी जगह करूं जहां पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो इन्होंने भी कहा कि यार त्रियोगी नारायण कैसी जगह रहेगी, बिकॉज मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। तो ये मैंने कभी उनसे डिस्कस नहीं किया था कि त्रियोगी नारायण मेरी भी एक ड्रीम प्लेस है जहाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। बिकॉज 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था दिवाली के टाइम तो मैंने सोचा था कि अगर मैं शादी करूँगा तो यहीं करूँगा। तो ये कहना उनके मुंह से त्रियोगी नारायण का मुझे एक बहुत ही अजीब सा भी लगा कि करके ये नाम यूजुअली किसी को इतना पता नहीं होता वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, बट अगर वो कह रही हैं तो फिर ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ विधि का विधान होगा। जो मैंने सोच करके रखा था और जो सचिन ने बोला वो बिल्कुल सिंक में था और ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात ही हमें जोड़ने के लिए चीजें कह रही है। तो फिर आगे बातचीत शुरू हुई। फिर मैंने इनके जहाँ ये रहती हैं कानपुर में वहाँ भी जाके उनसे मिलना शुरू किया। जब वहाँ मिले बातचीत हुई तो और नज़दीकियाँ बढ़ी और जानना शुरू हुआ और उसके बाद जो इनका पेट है उनसे अफेक्शन, फिर इनका हमारे घर में आना और हमारे घर में ऐसा घुल मिल जाना कि पहले दिन से ही ऐसा घुल मिल जाना कि लगा ही नहीं कि ये कोई अनजान बंदा हमारे घर आ रहा है या किसी अनजान फैमिली में आ रही है। और इनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा वेलकमिंग है। मैंने बहुत मतलब मेरे फैमिली मुझे चाहिए थी, ये फैमिली नहीं है तो मुझे तो फैमिली मिली है यार। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी दूसरे की तरफ में। और इनका जो एक शक्ति की तरफ अट्रैक्शन है, शिव की तरफ अट्रैक्शन है, उतना ही कहीं ना कहीं मेरा भी शिव और पार्वती की तरफ अट्रैक्शन है जो और हमें नज़दीक लाता गया। और जो हमारा एक सपना था कि हाँ हमारा मिलन ऐसी जगह पर हो जहाँ शिव और पार्वती का मिलन हुआ है। मैसेज ऑफ प्रवेशिका कि आई लव यू प्रवेशिका and it's these are not just words, these are feelings which I carry through these words and जैसे तुम हो वैसे ही रहना।
बुलबुल कागा चौदिसी सगुना बिचारा बरमा जीते कादा की बोली बिजमुखी बरमा जी वेद पढ़ाना सगुनी कागा सगुन बोला लो सगुनी कागा सगुन बोला पिंजरी का सुआ अटारी का सुआ देरो सुआ तू सागिरो न्यूतो सोना पंखी सुआ तू लाले ठोट सुआ देरो सुआ तू सागिरो न्यूतो देरो सुआ तू सागिरो जड़ दोनी छाँव में पचड़न दोनी छाँव में के घर के देवी न्यूती की होलो के घर के देवी न्यूती की होलो बर्मा जी का घर होली सावित्री देवी वे घर भी देवी न्यूती की है विष्णु जी का घर होली लक्ष्मी देवी वे घर भी देवी न्यूती की है शिव जी का घर होली पार्वती देवी वे घर भी देवी न्यूती की है वे बावरे कुछ ख्यालों में बचकाने से सवालों में संग रहियो समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो
पलकों में अरमान जिस तरह संग रहियो समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना कहियो मनाने के हिसाबों में गलती वाले जवाबों में संग रहियो समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझ